ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक, इफ यू रिमेम्बर, हमने लास्ट सेशन में वी हैव सीन ऑल द केसेस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सारे के सारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने वन बाय वन डिस्कस किए थे। वी हैव सीन ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वी हैव सीन ग्राफ ऑफ, इफ यू रिमेम्बर, जो सेकंड केस था जिसमें एंगल 90 डिग्री था, तो एक्सेलरेशन वाज इंफिनिटी। We have seen how does a graph of uniform acceleration looks like. Uniform acceleration में एंगल कांस्टेंट होता है। तो अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ पे से हमको इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने हैं। तो वी हैव इन टोटल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v equal to u plus at, and then if you remember, s equal to ut plus 1/2 at square, and lastly v square equal to u square plus 2as। तो हम सारे के सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव करेंगे फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इफ यू रिमेम्बर, तो ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग इनिशियली मतलब टाइम t इक्वल टू 0। तो अगली बार से याद रखना, व्हेनेवर यू हैव दिस वर्ड इनिशियली, इनिशियल मतलब जब आप मेजरमेंट स्टार्ट करते हो, मतलब t इक्वल टू 0। हमारे पास एक पार्टिकल था विच इज मूविंग, उसका इनिशियल वेलोसिटी था u। तो हम एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे, कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, moving along a straight line। और ये जो पार्टिकल है इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? u। so let the particle, अब पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी जो कुछ भी हो, लेकिन इसका एक पोजीशन होगा। एट टाइम t इक्वल टू 0 द पार्टिकल विल बी समवेयर। फॉर एग्जांपल, ये x एक्सिस है एंड द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग मोशन अलोंग x एक्सिस। तो एट t इक्वल टू 0 हमेशा पार्टिकल ओरिजिन पे ही होगा, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कल भी बताया था, यू आर स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ रोड और आपने जस्ट व्हीकल को ऑब्जर्व किया, एक गाड़ी जा रही थी, मैंने जस्ट देखा, तो वो ओरिजिन नहीं था, कोई एक लोकेशन होगा। तो एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल का लोकेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए, हमारे जो प्रॉब्लम है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एट t इक्वल टू 0 हम अज्यूम कर सकते हैं x इज इक्वल टू 0। ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इनिशियली पार्टिकल का पोजीशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो टाइम को क्या मानते हैं? 0। और जहां से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं हम उसी को मान लेते हैं ओरिजिन। तो let the particle be at x equal to 0 at t equal to 0, right? तो इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पे था और उसका स्पीड कितना था? u। so let u be its initial speed। तो पार्टिकल का इनिशियल स्पीड कितना है? u। so let u be its इनिशियल स्पीड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, राइट? तो हमारे पास जो पार्टिकल है उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? हाउ मच u। मे बी ये जो वेलोसिटी है u, ये जो वेलोसिटी है u, इट कैन बी 2 मीटर पर सेकेंड, इट कैन बी 5 मीटर पर सेकेंड, इट कैन बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कैन हैव एनी वैल्यू, इट कैन बी 2, 3, 5, 8, 10, 100, whatever it is, it can also be 0। रिमेंबर दिस, यहाँ पे मैं वेलोसिटी जो ले रहा हूँ u, इट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमको ग्राफ पे एक पॉजिटिव वैल्यू दिखाना है, वो क्यों वो आगे समझेगा। देन पार्टिकल इज इन मोशन, और पार्टिकल मोशन में है तो उसका वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है। लास्ट बेंच ध्यान यहाँ पे चाहिए, पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसका वेलोसिटी विल चेंज फ्रॉम u, इट विल बिकम v, सम वैल्यू हो सकता है, पहले 2 मीटर पर सेकेंड था। तो एट x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पार्टिकल का स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम t, पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड।
तो अच्छे से प्रॉब्लम को समझो। पार्टिकल मोशन में है, इनिशियली पार्टिकल कहाँ है, ओरिजिन पे है, इनिशियल टाइम कितना है, 0 है, इनिशियल स्पीड इज u, एंड देन आफ्टर टाइम t the velocity is v. So let the velocity of the particle, let the velocity of the particle be v after time t, after time t. तो t सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया v. नाउ यू कैन शो ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. अगर मुझे इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो मैंने आपको बताया था y एक्सिस पे वेलोसिटी, x एक्सिस पे टाइम. इनिशियल मतलब टाइम की वैल्यू क्या थी, 0, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, u. तो एक चीज याद रखना, x की वैल्यू 0. कैन यू प्लीज क्लोज दोस विंडोज, बंद करो क्विक, विंडोज आई साइड. चलो यहाँ पे ध्यान, सबका ध्यान यहाँ पे. तो जब टाइम की वैल्यू 0 है, रिमेंबर अगर x 0 है तो द पॉइंट इज ऑन y एक्सिस. अगर x 0 है, यहाँ पे x कौन है, t. अगर t 0 है तो पॉइंट कहाँ आएगा, y एक्सिस. y कौन है, v. तो एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितना था, एंड देन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम कितना टाइम, t टाइम के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो गया, v. आफ्टर टाइम t सेकेंड the velocity of the particle is v. This is t, this is 0. और ये जो पार्टिकल का ग्राफ आएगा, it will be a straight line. तो पार्टिकल का वेलोसिटी v से क्या हो गया, u. कितने टाइम में, 0 से t टाइम में. तो in time t particle is changing its velocity from u to v. Do you remember एक तीसरा नंबर का ग्राफ था, पहला ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने प्लॉट किया था, उसमें जो पहला ग्राफ था वो ऐसा था. व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दिस, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन इज 0. उसके बाद एक ग्राफ ऐसा था, एक्सेलरेशन इज इंफिनिटी. एंड उसके बाद एक ग्राफ ऐसा था जिसमें एंगल था कांस्टेंट. अगर एंगल कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है. और कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो ये जो लाइन है और यहाँ पे जो लाइन है, आर दे सिमिलर, यस. और सिमिलर है मतलब बेसिकली इफ यू इमेजिन दिस एंगल इज थीटा. थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट. जब थीटा कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म. क्या होता है, यूनिफॉर्म. इसलिए हमने यहाँ पे टाइटल में क्या लिखा, हमने यहाँ पे टाइटल में क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो जैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये वर्ड सुनोगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. इट इज अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट थीटा. तो यहाँ पे कांस्टेंट थीटा है क्या, यस. तो ये ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है क्या, यस. यहाँ तक क्लियर. देन अब हमें 3 इक्वेशन चाहिए. सबसे पहला इक्वेशन है सबसे सिंपल, v इक्वल टू यू प्लस ए. तो अगर आपको पहला इक्वेशन चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन है. वी नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन. तो इसका स्लोप फाइंड कर लो. हाउ डू यू फाइंड आउट स्लोप, स्लोप कैसे फाइंड करते हो, y2 minus y1 x2 minus 1. So we know that the slope of velocity time graph, the slope of velocity time graph gives क्या देता है, क्या देता है, एक्सेलरेशन. यहाँ तक क्लियर. ऑल्सो ये 0 है, ये t है, तो ये डिस्टेंस कितना है, t. ये v है, ये u है, तो दिस इज v माइनस u. या तो tan थीटा से निकालो, या फिर जो बेसिक फॉर्मूला था, व्हाट इज बेसिक फॉर्मूला, y2 मतलब v
माइनस u अपॉन t2 मतलब t और t1 मतलब 0। तो एक्सेलरेशन हमको क्या मिला v माइनस u बाई टी। therefore a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। t को शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा at इक्वल टू v माइनस u। therefore v इक्वल टू u प्लस at। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स का पहला इक्वेशन है। This is first equation of kinematics. So v equal to u plus at. Good. Then second equation कैसे derive किया? This is the first equation of motion. In total कितने equations है? 3. Actually 5 है, हम 3 की बात करेंगे यहाँ पे। तो किसको फर्स्ट बोलना है, किसको सेकंड बोलना है, किसको थर्ड बोलना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, इसी को फर्स्ट बोलेंगे। डजंट मैटर, आप एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर बोल सकते हो, लेकिन रिमेंबर एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर इक्वेशन डिराइव करने के लिए पहले हमको ये इक्वेशन चाहिए। एक्चुअली हमको ये इक्वेशन में से टी की इंफॉर्मेशन चाहिए। टी क्या आएगा यहाँ से, वी माइनस यू बाय ए। गुड। वी माइनस यू बाय ए विल बिकम टी। यहाँ तक क्लियर? अब सेकंड इक्वेशन डिराइव करना है तो सेकंड इक्वेशन होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। क्यों? क्योंकि अगर आपको कल का लेक्चर याद है तो मैंने कल बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको 2 इंफॉर्मेशन मिलती है, एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एक्सेलरेशन। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसके उस लाइन के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लो। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए पॉइंट, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ बी पॉइंट, इसको देते हैं सी, इसको बोल देंगे डी, और ये तो ऑलरेडी ओरिजिन है ओ, राइट। तो टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट वी कैलकुलेट। पीछे गड़बड़ मत करो रिक्वेस्ट, अच्छे से ध्यान दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल ऑफ यू विल नीड दिस क्योंकि अगले क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। तो टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट क्या करोगे, वी कैलकुलेट एरिया अंडर लाइन लाइन को नाम क्या दिया मैंने, ए बी, अंडर लाइन ए बी। ये जो ए बी लाइन के नीचे का एरिया है दैट विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। कैसे? तो कल के सेशन में देखा, एरिया फाइंड करो और एरिया को ऐड करते जाओ, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एरिया फाइंड करो और एरिया का मॉड लो तो डिस्टेंस मिलेगा। हमको क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो सिर्फ एरिया फाइंड कर लो। वैसे भी यहाँ पे एरिया नेगेटिव होता नहीं है, कोई भी एरिया टाइम एक्सिस के नीचे नहीं गया, मतलब कोई भी एरिया नेगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि वेलोसिटी कभी नेगेटिव हुआ नहीं, वेलोसिटी वाज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया कैसे फाइंड करोगे, तो एक चीज याद रखना, एरिया क्या देगा हमको, डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करते हो आप, एस से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, एरिया बिलो लाइन ए बी। अभी ए बी के नीचे हमारे पास 2 अलग अलग स्ट्रक्चर है, एक है ट्राइंगल, एक है रेक्टेंगल। तो यू हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल था ये, ए सी डी ओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, वेलोसिटी टाइम जो लाइन मिल रहा है उसके नीचे का एरिया निकालो। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस, बेस क्या है ए सी और हाइट क्या है सी बी। इफ यू सी हाइट इज सी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल और लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है ओ ए और ब्रेड्थ क्या है ए सी, तो ओ ए इंटू ए सी, राइट। देन हाफ बेस, बेस कितना है ए सी, हाफ बेस है ए सी, लेकिन ए सी कितना है टी। हाइट कितना है v माइनस यू प्लस ओ ए इंटू ए सी, ओ ए कितना है ये
u एंड a से कितना है t, तो ये आ जाएगा u इंटू t। देन s इक्वल टू, ये ut को पहले लिख लेते हैं क्योंकि s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो प्लस t और v माइनस u। अब ये जो v माइनस u है, ये इक्वेशन नंबर 1 से इट विल बी a इंटू t, v माइनस u विल बी at। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 v minus u equal to 80, therefore s equal to ut plus, ये हाफ रह गया, ये हाफ लिख देंगे 1/2 t और v minus u क्या है 80, तो therefore s equal to ut plus 1/2 at square। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ तक क्लियर? तो पहला इक्वेशन था v इक्वल टू u प्लस 80, दूसरा इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ तक क्लियर? गुड। देन तीसरा इक्वेशन में अगर याद होगा तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, राइट। अब वो कैसे फाइंड करेंगे? आपको बेसिक डेफिनेशन पता है वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का? व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन? व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। t टाइम में पार्टिकल ने s डिस्टेंस कवर किया, तो अगर आपको ये पता है कि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस मतलब कौन सा स्पीड? एवरेज स्पीड। जब भी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसलिए तो पहले हमने वो 4 टाइप के स्पीड देखे थे ना, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो जैसे ही मैंने बोला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विल बी एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस विल बी एवरेज स्पीड इनटू टाइम। गुड। अब अगर मैंने आपको दो नंबर बता दिए 2 and 3, एवरेज कैसे फाइंड करते हो? 2 + 3/2। ये जो ग्राफ है इसमें हमारे पास स्पीड के दो इंफॉर्मेशन है, एक है इनिशियल स्पीड u, एक है फाइनल स्पीड v। तो एवरेज क्या आएगा? v + u/2। तो ये जो एवरेज है यहाँ पे, दिस एवरेज विल बी v + u/2 इंटू t। यहाँ तक क्लियर? राइट। अब हमें प्रूव क्या करना था? क्या प्रूव करना है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, बराबर। v स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए? u स्क्वायर। आप दोनों यहाँ ध्यान दो, v स्क्वायर एंड u स्क्वायर। तो अब डू यू रिमेम्बर a + b और a - b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। गुड। तो ये जो t है, अगर t में मैं समहाउ v - u ला सकते हैं, कैसे लाएंगे? इक्वेशन नंबर 1, t क्या है? v - u/a। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, t इज नथिंग बट, व्हाट इज t? v - u/a। तो v + u और v - u क्या हो गया? अपॉन 2a। therefore you have v square minus u square equal to 2as। therefore v square equal to u square plus 2as। this is third equation of motion। तो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने एवरेज स्पीड का इंफॉर्मेशन यूज किया। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इज एवरेज स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड, दो नंबर का एवरेज कैसे निकालते हो? 1 नंबर प्लस सेकंड नंबर 2। पहला वैल्यू क्या था? v, पहला वैल्यू क्या था? u, दूसरा क्या था? v। तो v + u/2 इंटू t। लेकिन t क्या है? v - u/a। तो a + b, a - b मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो v स्क्वायर - u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज थर्ड इक्वेशन किसका?
मोशन का, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ तक क्लियर? इज इट क्लियर? तो एक बार वापस मैं रिपीट करवा देता हूँ। एक्सट्रीमली सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल, ये एग्जाम में आता है डिराइव करने के लिए, और ये फ्री के 3 मार्क्स है, 1 इक्वेशन फॉर 1 मार्क। तो 3 इक्वेशन डिराइव करोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो सिचुएशन बहुत सिंपल था। इनिशियली पार्टिकल था ओरिजिन पे, मतलब x इक्वल टू 0 था एट t इक्वल टू 0, और पार्टिकल का स्पीड, पार्टिकल का इनिशियल स्पीड कितना था, u। y एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हो, x एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हो। तो जब टाइम 0 तो स्पीड कितना, जब टाइम की वैल्यू t तो स्पीड की वैल्यू कितनी, v। तो यू विल हैव v ओवर हियर। ये a पॉइंट है, ए पॉइंट पे वेलोसिटी u है, टाइम 0 है। यहाँ पे बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी v है और टाइम की वैल्यू t है। गुड। देन आपको ऑलरेडी पता है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको एक्सेलरेशन मिल रहा है बाय स्लोप। स्लोप अगर फाइंड करना है तो 2 पॉइंट पता होने चाहिए, और 2 पॉइंट पता है। यू शुड नो x1 y1 x2 y2। x1 मतलब t1, t1 is 0 and t2 is t, y1 मतलब u and y2 मतलब v। तो by definition you have v minus u by t। आपको चाहिए तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 की वैल्यू है v, v1 है u, t2 है t और t1 है 0। तो a इक्वल टू v माइनस u बाई t। तो v माइनस u इक्वल टू at। तो v इक्वल टू u प्लस at। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन फाइंड करना है तो ए बी लाइन के नीचे का एरिया फाइंड कर लो। एरिया फाइंड करने के लिए आपको एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम पता होना चाहिए। ट्रापेजियम है कि व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रापेजियम, हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अगर वो नहीं याद तो फिर एक काम करो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, इसको सी साइड बोल देंगे। दिस पॉइंट इज सी, दिस इज डी, दिस इज ओरिजिन ओ। यहाँ से यहाँ तक v है, यहाँ से यहाँ तक u है, तो ये आएगा v माइनस u, ये आएगा e। अगर आपको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट इज टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है, ए सी डी ओ, ए सी डी ओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है, ए सी, वो कितना है टी। हाइट कितना है सी बी, वो कितना है v माइनस यू। और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस साइड इज u, इस साइड इज t, तो u t। therefore s इक्वल टू ut प्लस 1/2 t इंटू v माइनस u। लेकिन v माइनस u इज 80, इट इज 80। So therefore s equal to ut plus 1/2 at square। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब अगर तीसरा इक्वेशन आपको फाइंड करना है तो थर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए व्हाट वी डू इज, क्या करते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बोलोगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलोगे, एवरेज वेलोसिटी बोलोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलोगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा s इक्वल टू एवरेज इंटू टी, वी एवरेज इंटू टी। एवरेज किसका, u और v का, तो u प्लस वी बाई 2। u प्लस वी लिखो या v प्लस u लिखो, एक ही बात है, डजंट मैटर। टाइम, टाइम वापस से यहाँ से t क्या मिलेगा, v माइनस यू बाई ए, दिस इज v माइनस यू बाई ए। तो s इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी upon 2a, and therefore what you will have from here is v square minus u square equal to 2as
v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2an, ये आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ वे। आई सेड हम 15 मिनट पहले रुकेंगे, अभी 15 मिनट नहीं हुए, बाकी है राइट।